सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की टैरो कार्ड ऊर्जा, इस वक्त की टैरो कार्ड एनर्जीज क्या कुछ है आपके रिश्ते में चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो माय डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ऊर्जा क्या कुछ कह रही है आपके रिश्ते को लेकर, एनर्जीज क्या कुछ कह रही है, इस वक्त इस चीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर कमेंट्स किया है, थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ स्पेशल वीडियोज़ जो है वो अपने मनपसंद के वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे वीडियो जैसे करंट फीलिंग, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर मैरिज के ऊपर कुछ स्पेशल वीडियोस जो है वो आप देखना चाहते हैं, तो फिर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन बटन को जो है उसके ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हैं। तो इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है इस चीज़ को देखेंगे। तो टैरो कार्ड में चेक करेंगे। और यदि आप मुझसे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप तो सिर्फ पर्सनल ही जो है वो रीडिंग से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर 9540119650 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, किसी के लिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये जानना चाहते हैं, मोर एंड मोर क्लियरिटी लेना चाहते हैं आप, और आपको लगता है कि हाँ मुझे तो अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने नेम और प्लेस के साथ, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, कॉल नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नंबर जो है वो मैं बता रही हूँ 9540119650, एक ही नंबर है मेरा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं। तो चलिए अभी इस वक्त की ऊर्जा को चेक करते हैं और आपके पर्सन की भावना आपको लेकर क्या कुछ है इस चीज़ को भी चेक करते हैं। ठीक है, तो एनर्जीज़ क्या है, क्या कह रही है इस वक्त की ऊर्जा, और इस वक्त की एनर्जीज़ आपके रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है, फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पिछले जन्म का रिश्ता, यानी कि पास्ट रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पास्ट का कुछ रिश्ता है, कोई रिश्ता है आपका, पास्ट का रिलेशनशिप है जिसको आप भुलाने की कोशिश भी कर रहे हो लेकिन नहीं भुला पा रहे हो। कुछ ऐसी भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि कुछ पिछले जन्म का जो रिश्ता है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़ यहाँ पर और दिख रही है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी व्यक्ति से, जिसका नाम हो सकता है कि आप ले रहे हो, या फिर इस वक्त वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहा हो। ठीक है, या फिर इस वक्त आप उसी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है वो एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर रही है कि कोई रिश्ता ऐसा है जो आपकी लाइफ में वापस से लौट कर आ रहा है बहुत तेज़ी से, और ये पर्सन और ये रिश्ता पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है जो कि किसी डिवाइन कनेक्शन की तरफ भी संकेत कर रहा है। तो कोई डिवाइनली कनेक्शन है आपका, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई सोलमेट हो सकते हैं आपके, या फिर कोई भी डिवाइन कनेक्शन, बहुत सारे डिवाइन कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो अब आपका डिवाइन कनेक्शन कौन सा है आपके पर्सन के साथ, ये तो प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए आपके मन में इस वक्त मस्तिष्क में बहुत तेज़ी से ऊर्जा चल रही है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ के साथ इस पर्सन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, तो अचानक से मुलाकात का योग है, अचानक से मुलाकात, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, गुड साइन है, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही है आपकी लाइफ में जिसमें बहुत लंबे टाइम से आप स्ट्रेस में हो। कोई मुलाकात करना चाहते हो किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ,
या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपके साथ अचानक से मुलाकात जिनकी होगी। तो यहाँ पर मिलने का योग दिख रहा है, अचानक से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है और यूनिवर्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में या कुछ टाइम के बाद है ना, आपकी उनके साथ मुलाकात हो सकती है, आप इनके साथ जो है वो कांटेक्ट में आ सकते हो। तो बहुत लंबे टाइम से जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और बहुत लंबे टाइम से ही अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई मिलना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं और रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आपके चल रहे हैं, मन में ख्याल आ रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम बहुत ही अच्छा है और ये टाइम जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कितनी अच्छी एनर्जीज आ रही है, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है, कोई शुभ समाचार जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए ये जो गुड न्यूज़ है, जो ये शुभ समाचार है, ठीक है, यहाँ पर जो गुड न्यूज़ या जो शुभ समाचार जो आपको प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है और सेकंड आपके करियर से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी कोई अपॉइंटमेंट कोई भी आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है या फिर आप अपने करियर में कुछ इस वक्त कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने दिया है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़, कोई समाचार जो है वो आपको मिल सकता है आपके करियर से रिलेटेड एंड यूनिवर्स आपको इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको इस तरफ भी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत तेज़ी से तुम्हें कांटेक्ट करने वाला है। तो आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि हाँ भाई मेरे पर्सन जो है वो बात तो करते हैं लेकिन वो कभी भी कोई चीज़ का क्लियरिटी नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मन में चल रहा है और आप क्लियरिटी चाह रहे हो तो बहुत जल्द आपको उनसे क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन जो दिख रही है रिलेशनशिप की, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि आप बहुत लंबे टाइम से अपने पर्सन या अपने पार्टनर से क्लियरिटी के लिए बोल रहे हो लेकिन वो अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं दी है। ठीक है, आप उनकी क्लियरिटी जानना चाहते हो कि उनकी तरफ से क्लियर होना चाहते हो कि उस रिश्ते में वो रहना चाहते हैं कि नहीं, या फिर मैरिज को लेकर आगे बढ़ेंगे कि नहीं, उनका डिसीजंस क्या होंगे आपके लिए, है ना। तो कुछ डिसीजन भी हो सकते हैं जो बहुत ही जल्द आपके, कुछ फैसले आपके पर्सन के साइड के जो बहुत जल्द आपको सुनने को मिल सकते हैं आपके पर्सन से। तो एक अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे और यूनिवर्स का गाइडेंस है। तो यहाँ पर साईं बाबा का मैसेज है और साईं बाबा के जो भक्त हैं उनके लिए मैसेज है कि साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं। तो साईं बाबा का ये संदेश जो है वो मुझे अभी इस वक्त रिसीव हुआ है और साईं बाबा बड़े दयालु हैं, मैं भी साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो वो हम सबके साथ हैं हमेशा। तो ये कार्ड जो है वो बीच में आया है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि यूनिवर्स अगर सपोर्ट करते हैं, है ना, और ईश्वर की कृपा है तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इस वक्त बेसिकली ज़्यादातर आया है जो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स में है, जो दिन रात जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन इस वक्त किसी की बुरी नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते को, या फिर आपका पर्सन आपके रिलेशनशिप को, आपके प्यार को समझ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में जो कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है कि ईश्वर बहुत दयालु है और ईश्वर जो है वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ मैं इस वक्त। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, और मैं साथ के साथ आपको राशि अभी बता देती हूँ कि उनकी राशि इस वक्त मुझे क्या दिखाई दे रही है आपके लिए। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, नाम ले लीजिएगा, आपके पर्सन का जो भी नेम है आप उस नेम को ले लीजिएगा, 2 से 3 बार आप उनके नेम को जो है वो ज़रूर दोहरा लें ताकि आपको सही तरीके से एनर्जीज जो है वो रिसीव हो। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या कुछ है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन की जो भी करंट ऊर्जा है, जो भी करंट एनर्जीज़ है, प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे शेयर करें,
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, सपोर्ट करे यूनिवर्स। एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही है डियर गाइस, एनर्जीज बहुत रुक रही है, बहुत स्ट्रक हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जिस रिश्ते में आप हो उस रिश्ते में प्रॉपर तरीके से अभी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में अभी इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आप काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। आपकी रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, या फिर जो ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है वो ऊर्जा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, कुछ नेगेटिव शक्तियां जो हैं वो आपके पर्सन से आपको दूर करने का काम कर रही है, जिसमें आप उलझ के रह गए हो और आप पूरी तरीके से उस ऊर्जाओं से बाहर आना चाहते हो, लेकिन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी जो है वो मुझे लग रहा है कि उन नेगेटिव ऊर्जाओं में फंसाव महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऊर्जाएं मिल रही हैं वो मुझे इस टाइप की मिल रही हैं। देखते हैं कि क्या है करंट एनर्जीज, क्योंकि कुछ क्लियरिटी शायद आपको नहीं मिल रही होगी उनकी साइड से प्रॉपर, आपके पर्सन की साइड। तो देखते हैं करंट एनर्जीज क्या कुछ है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है क्लियरिटी टू बिलीफ का आया हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि हाँ आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कार्ड के हिसाब से क्लियरिटी देना चाहते हैं ये। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अगर आप मैरिड में रिलेशनशिप में है, लव लाइफ है, या फिर कोई भी वन साइड सिंगल मैरिड या कोई एक्सटेंडेड रिलेशनशिप, यदि कोई भी है आपका रिश्ता, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, लेकिन ये पर्सन इनकी एनर्जी जो इस वक्त मुझे वाइब्रेट हो रही है, देखो आपकी लाइफ में ये पर्सन आना चाहते हैं, नो डाउट कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। इनकी एनर्जीज को अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भी मतलब ये लग रहा है कि इनको देखकर कि हाँ ये क्लियरिटी देना भी चाहते हैं आपको, क्योंकि इनके मन में आपके लिए बहुत स्पेस है। शायद आप लोग के बीच में काफ़ी अच्छा कांटेक्ट रहा है, काफ़ी अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है कि इस वजह से भी इनको काफ़ी लगाव है आपसे है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो हमने देखा भी था इस टाइम से कि स्टार्टिंग में कि हाँ भाई कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है, तो ठीक है भाई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, लेकिन एक अटैचमेंट मुझे यहाँ पर इनके एनर्जीज में दिख रहा है कि अटैचमेंट आपके साथ इनको बहुत है। ठीक है, और पहले भी जैसे बात करते होंगे आपसे तो अपने दिल की सारी ही बातें करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ठीक है जो आपको इनसे और इनको आपसे दूर कर रही है। लेकिन अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखोगे, जैसे मैं देख रही हूँ जो ऊर्जा मुझे मिल रही है उसमें यूनिवर्स का कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा को भेजना दिख रहा है। ठीक है, जिससे इस इंसान के मन में जो भी गलतफहमी थी आपके लिए या जो रुकावटें आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से आ रही थी, ठीक है, आपके रिश्ते को जो दूर कर रही थी, उसमें मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, और डेफिनेटली कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको एंजल साइन ज़रूर मिल रहे होंगे, कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे जो बार बार दिख रहे होंगे आपको, और बटरफ्लाई का दिखना आपको ज़रूर दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बटरफ्लाई का दिखना, एंजल साइन का दिखना, फैदर का दिखना, दो बर्ड का एक साथ दिखना, और आपके पर्सन का ड्रीम्स का आना, मतलब कोई भी ऐसा एंजल साइन आपको पार्टिकुलर ज़रूर दिखाई दे रहा होगा इन दिनों में, है ना। तो ये एक न्यू बिगनिंग का साइन है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर भी है। तो एंजल साफ तौर पर आपको कहना चाहती है कि जिस इंसान को तुम हर टाइम याद करते रहते हो और तुम्हारे मन में डाउट रहता है ना, तुम्हारे मन में ख्याल रहता है कि ये लाइफ में मेरे आएगा कि नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उस इंसान के करीब लेकर आ रहा है ना, उस इंसान को आपके करीब लेकर आ रहा है। और आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव ऊर्जाएं थी, वो नेगेटिव ऊर्जाएं यूनिवर्स की कृपा से, एंजल की मदद से वो सारी नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो रही है और आप दोनों के बीच में एक अच्छी ऊर्जा वाइब्रेट हो रही है, जो कि आपके रिश्ते को डेवलप करेगी और आप दोनों को मिलाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है और करंट एनर्जीज भी साफ दिखाई दे रही है कि हाँ
इस इंसान को आपसे बात करनी है और आपको क्लियरिटी भी देनी है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग के बीच में बातचीत ढंग से नहीं हुई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। कोशिश भी हो सकता है कि आपकी तरफ से हुई हो, है ना, कि बातचीत हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट स्थिति ही रही है, ठीक है। बट अब इनकी तरफ से ही पहल होगी, इनकी तरफ से ही पहल होगी, जिसमें आपकी ऊर्जा मुझे साफ दिखाई दे रही है। आपके एफर्ट्स काम आ रहे हैं गाइस, बहुत एफर्ट्स काम आ रहे हैं। तो देखो कुछ इस तरीके की नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, और थर्ड पार्टी सिचुएशन ही आपको प्रॉब्लम्स दे रही है सबसे ज़्यादा, और थर्ड पार्टी की वजह से ही नहीं मिल पा रहे हो। देखो मैं पहले भी कई बार जब मैंने रीडिंग की है तो मैंने रीडिंग के दौरान ही आपको कई बार उपाय बताए हैं, है ना, तो उन उपायों को आपने किया भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने नहीं किया, आप उपाय करते हो, क्योंकि जब आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे पास आते हो तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जान पाती हूँ कि हाँ मैम आप जो उपाय बताते हो हम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको दोबारा से एक उपाय बता रही हूँ। देखो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और नो कॉन्टेक्ट स्थिति में हो, तो सबसे अच्छा उपाय जो है वो इस वक्त, है ना, इस वक्त दान का बहुत महत्व है, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, दान जो है वो आप ज़रूर करें। और इस वक्त किया हुआ दान आप ये समझ लीजिएगा, आप अगर इस वक्त दान करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस वक्त दान ज़रूर करें, ठीक है। और दान, फिर वही बात बोलूँगी मैं कि आप पूछोगे मैम दान क्या करें। देखो दान में आपको जो भी दिल से आप दान करते हो ना, जो भी दिल से करते हो या किसी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप दान करते हो, दान तो दान है ना। तो दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप अपनी इच्छा के अनुसार आप दान करें, लेकिन दान का बहुत महत्व होता है, दान आपको ज़रूर करना चाहिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। बाकी का राधा कृष्ण के मंदिर में मैं आपको ये भी बोलूँगी कि राधा कृष्ण को मिश्री और माखन का जो भोग है वो ज़रूर लगाएं। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आप राधा कृष्ण की पूजा ज़रूर करें, है ना, श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न ज़रूर करें। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी जो ऊर्जा है ना वो आपकी लाइफ में आएगी और वो आपकी लाइफ एकदम सकारात्मक करेगी। तो माखन मिश्री का भोग, है ना, वो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको कई बार इस चीज़ के लिए बता चुकी हूँ। और इस वक्त जो कार्ड आया हुआ है वो कार्ड यहाँ पर इसी चीज़ को बोल रहा है कि आपके एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स कर रहे हो, अभी कुछ मंत्रा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो आप, या कुछ मंत्रा ऐसे कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरा पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर आएगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि वो मंत्रा आपके काम आ रहे हैं, है ना, वो आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पर्सन को आपकी याद दिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी ऊर्जा जो है आपके रिश्ते की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थ्रोट चक्रा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चक्रा बैलेंस के लिए मैं देख रही हूँ। तो आई थिंक हीलिंग की नीड अगर किसी को है तो हीलिंग की ज़रूर लें, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं कहीं हीलिंग की डिमांड कर रही है। जिनकी हीलिंग हो गई है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट हीलिंग की ज़रूरत है। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपकी पर्सन आपकी नहीं सुन रहे हैं, बट यहाँ पर पर्सन की साइड से कार्ड आया हुआ है कि वो थोड़ा सा ना आपके पर्सन इस वक्त थोड़े ज़िद्दी हो रहे हैं और कुछ ईगो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, ठीक है। कुछ ईगो हो सकता है, किसी चीज़ का ईगो हो सकता है इनको, और ईगो की वजह से क्या हो रहा है कि वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बट उनका मन है आपके साथ बोलने का, बात करने का, लेकिन उनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ईगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ईगो की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी फीलिंग्स को आप जान नहीं पा रहे हो। सेकेंड चीज़, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज, अग्रेसिव ऊर्जा उनकी साइड से। तो अग्रेसिव ऊर्जा जब भी होती है तो फिर इसका मतलब हम उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते हैं। बाकी का आपकी तरफ आपके पर्सन की ऊर्जा जो ईश्वर की जो ऊर्जा आ रही है, ईश्वर जो ऊर्जा सेंड कर रहे हैं वो सकारात्मक दिख रही है। और आपके रिलेशनशिप में जिसमें आपको लग रहा है कि उम्मीद ख़त्म हो गई है कि वो लेने आएंगे या उनका कांटेक्ट होगा या आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक, अगर कुछ ऐसा है कि आप ये सोच रहे हो कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो मैं आपको बोलूँगी कि उम्मीद बहुत है आपके रिश्ते में। और यहाँ पर मैं कुछ राशियों के नाम भी बोलना चाहूँगी, तो आप राशियाँ ज़रूर सुने। और मैं कुछ कार्ड भी ले लेती हूँ। तो मैं राशियाँ बोल देती हूँ आपको, 2 कार्ड ले लेती हूँ मैं।
ओके, तो यहाँ पर है तुला, कुंभ, कन्या, धनु, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा। वाओ, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी को बता रहा है। ये डिवाइन कनेक्शन को बता रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है ये कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप को, है ना, मतलब काफ़ी हद तक, क्योंकि इस वक्त नो कॉन्टेक्ट स्थिति में जो ये सिचुएशन हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बेचैन कर रही होगी, आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे रही होगी। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हारी लाइफ में कम बैक हो रहा है वो पूरी तरीके से तुम्हारी लाइफ में आएगा और इस पर्सन के साथ तुम्हारा फ्यूचर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। एंड ख़ासतौर पर मैं बोलना चाहूँगी धनु, कुंभ, कन्या, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, जैमिनी, टॉरस के जो पर्सन दिख रहे हैं वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जिनके साथ है, अगर यदि तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इन पर्सन की ऊर्जा आपके लिए अनब्लॉक करने की है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो। और ब्लॉक करने के बाद इन पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए वही प्रॉपर तरीके से लविंग की आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को कह रही है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो वापस से आप दोनों को मिलाएगा। ख़ासतौर पर सेकंड चीज़ मैं देख रही हूँ कैंसर, एरीज, लियो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, टॉरस, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। इनके जो पर्सन है, जो पार्टनर है, इनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीज़न जो है बहुत जल्द आपको सुनाया जाएगा। कोई फैसला ऐसा है जो बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, सुनाया जाएगा। लेकिन वो डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं देख रही हूँ और मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहते हैं, डिटेल्स में सब कुछ जानना चाहते हैं, फिर आप मुझे बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।